बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इंतहाई दुख और अफसोस के साथ आज एक वीडियो आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। इस किस्म की वीडियो बनाना ना मेरा शौक़ है, ना मेरा मामूल है, ना मेरा मिजाज है, और शायद ये पहली बार मैं इस किस्म की वीडियो बनाकर आप हज़रात के सामने रखने जा रहा हूँ। इस नीयत और गर्ज से कि हो सकता है ये वीडियो देखकर कोई बंदा अपने रास्ते का इंतखाब बेहतर और अच्छा कर ले। ये आप ज़रा वीडियो देखिएगा। ये हमारी कुछ बहनें हैं, यकीनन ये किसी कॉलेज की स्टूडेंट्स हैं और ये सिगरेट नोशी कर रही हैं। चुपके से इनकी वीडियो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा मुख्तसर सा वाक़या अर्ज़ करना चाहूँगा, और मैं ये भी चाहूँगा कि आप इस वाक़े को सर के कानों से कम और दिल के कानों से ज़्यादा सुनिएगा। ये हमें वाक़या सुनाया है मरकज़ी मजलिस शूरा के निगरान हाजी इमरान अत्तारी साहब दामद बरकातुहू मालिया। आपने कहते हैं कि एक मरतबा क़िबला अमीर अहले सुन्नत दामद बरकातुहू मालिया ये थे अरब अमारात में। एक लड़की ने ख़त लिखा और उस ख़त में उसने सवाल किया कि हज़रत मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। ये पुराने वक्तों की बात है कि हमारे घर में टीवी तो था ही, लेकिन जैसे तैसे करके हमें पैसे मिले, हमारा बाप जो है वो घर में डिश लेके आया। अब हमने जो है वो डिश देखना शुरू कर दी। जिस कॉलेज में मैं पढ़ती थी वहाँ पर मेरी एक सहेली भी थी, उससे मैंने ज़िक्र किया। सहेली ने कहा कि फ़लाँ चैनल पर जाना तुम्हें बेहयाई के मनाज़र नज़र आएंगे। मैं इस मौके की तलाश में रही कि कब घर वाले जाते हैं और मैं वो मनाज़र देखूं। बिल आखिर मौका मिल गया। इसने वो बेहयाई के मनाज़र देखे तो अपने जज्बात पर कंट्रोल न रख सकी। इस नीयत और गर्ज से घर से बाहर निकली कि किसी नौजवान से मैं मुँह काला करूँगी। ये बाहर निकली, एक कार वाला आया, उसको हाथ दिया, लिफ्ट मांगे। बिल आखिर इस लड़की ने उस नौजवान के साथ अपना मुँह काला किया। अब जब इसको होश आया, नदामत हुई, अफसोस हुआ कि मैंने क्या किया है, तो अब इसने ख़त लिखा और पूछा कि हज़रत मुझे इतनी बात बताइए, ये जो मेरी बर्बादी हुई है, मेरी इस बर्बादी का ज़िम्मेदार कौन है? मैं हूँ या मेरा वो बाप है जिसने घर में डिश ला के रखी है? अर्ज़ करने का मकसद ये है कि हमने अपनी औलाद की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश की है। औलाद की तालीम और तरबियत के लिहाज से जिस तरह हम संजीदा थे, दयानतदारी से सोचिएगा और बताइएगा, क्या हम अपनी औलाद के तरबियत और तालीम के एतबार से जिस तरह इस्लाम ने हमें कहा है, हमने वैसे इनकी तरबियत और तालीम के लिहाज से संजीदगी इख्तियार की है? क्या हमने अपनी औलाद को पर्दे के मसाइल बयान किए? क्या हमने अपनी औलाद को सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत सैयदा ज़हरा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आपकी शर्म हया और आपके पर्दे के हवाले से बयान सुनाए? क्या हमने अम्मा जी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शर्म हया और पर्दे के हवाले से उनको बातें बताई हैं? क्या हमने जो सालिहीन हैं, जो नेक खातून हैं, नेक औरतें हैं, जो अल्लाह की वलिया गुजरी हैं, हज़रत राबिया बसरिया जैसे, क्या हमने उनकी सीरत अपने बच्चों को सिखाई है? अपनी बेटियों को पर्दे के मसाइल बताए हैं? क्या हमने उनको शर्म हया का दर्स दिया है? क्या हमने उनको कुरान की तालीम, अहादीस की तालीम और जो शरई अहकामात हमारे ऊपर नाफिज करने का हुक्म है और जो शरई अहकामात जो उलमा हम तक पहुँचाते हैं, क्या हमने अपने बच्चों तक वो कन्वर्ट किए? कभी हमने इस लिहाज से, इस एतबार से संजीदगी इख्तियार की है? कभी हमने ये सोचा कि हमारी औलाद जो है वो किस जगह पर जा रही है? कभी हमने ये सोचा हो कि हमारी औलाद जो है वो काली में तो जाती है, वहाँ पर जाके करती क्या है? कभी हमने देखा हो कि हमारी औलाद में क्या तब्दीली आ रही है? क्या इनके दामन में शर्म हया के मोती हैं या नहीं हैं? इनकी तालीम और तरबियत जिस तरह होनी चाहिए थी, जिस कॉलेज में, जिस यूनिवर्सिटी में हम भेज रहे हैं, वहाँ पर क्या ये हक़ अदा कर रहे हैं? तालीम और तरबियत का हासिल करने का ये हक़ अदा कर रहे हैं? वाकई वहाँ पर ऐसी तालीम और तरबियत की जा रही है? तो अगर ऐसा नहीं है तो फिर आप अपनी औलाद की बर्बादी का जो मंजर है वो क्यों देखना चाह रहे हैं? फिर ऐसा माअज़ल्लाह देखने में भी आया है कि जब कोई गलत कदम उठाती है बच्चियाँ, फिर उनके वालिदैन जो होते हैं उनको अपने घर जो है मकान बेचकर किसी और शहर में जाकर रहना पड़ता है। शर्मिंदगी इतनी होती है, नदामत इतनी होती है। तो अगर हम स्टार्टिंग में ही अपना रास्ता जो है वो दुरुस्त तरीके से इंतखाब करते हुए तालीम और तरबियत वैसी करेंगे जैसी करनी चाहिए, तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला हमें ये जो है वो बर्बादी का मनाज़र नहीं देखने पड़ेंगे। अल्लाह ताला हमारी जितनी भी इस्लामी बहनें हैं उनके पर्दे की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हया वाली चादरें इनका मुक़द्दर और नसीब फरमाए, और जो लड़के हैं नौजवान, अल्लाह ताला उनकी नज़रों में भी हया पैदा फरमाए। आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।